नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की एक और रोचक वीडियो में। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं प्रकृति की एक अद्भुत पक्षी मोर के बारे में। कैसे होती है मोर की आवाज, क्या मोर संभोग करते हैं या नहीं, कैसे प्रकृति ने इन मोरों को इतना सुंदर बनाया, इन सवालों के जवाबों के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, बने रहे इस मजेदार वीडियो के अंत तक। दोस्तों, मोर प्रारंभ से ही मनुष्य के आकर्षण का केंद्र रहा है। अनेक धार्मिक कथाओं में मोर को उसके तोते का दर्जा दिया गया है। मोर ज्यादातर खुले वनों में वन्य पक्षी की तरह रहते हैं। नीला मोर भारत और श्रीलंका का राष्ट्रीय पक्षी है। नर की एक खूबसूरत और रंग बिरंगी तरह से बनी पूंछ होती है, जिसे वो खोलकर पानी निवेदन के लिए नाचता है, विशेष रूप से बसंत ऋतु और बारिश के मौसम में। दोस्तों, मोर शर्मीला पक्षी है जो सहवास एकांत में ही करता है। बरसात के मौसम में काली घटा छाने पर जब यह पक्षी पंख फैलाकर नाचता है तो ऐसा लगता है मानो इसने हीरो से जड़ी शाही पोशाक पहनी हुई हो। इसलिए मोर को पक्षियों का राजा कहा जाता है। पक्षियों का राजा होने के कारण ही प्रकृति ने इसके सिर पर ताज जैसी कलंगी लगाई है। दोस्तों, मोर के अद्भुत सौंदर्य के कारण ही भारत सरकार ने 26 जनवरी 1963 को इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। दोस्तों, क्या आपको पता है कई लोगों ने ये भ्रम फैलाया है कि मोर क्या आंसू पीकर ही मोरनी गर्भवती होती है या फिर मोर और मोरनी शारीरिक संबंध नहीं बनाते। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ये भ्रम है, ये अफवाह है, क्योंकि प्रजनन का तरीका बाकी पक्षियों की तरह ही होता है। मोर सहित सभी पक्षी संबंध बनाते हैं तो नर पक्षी मादा की पीठ पर सवार होता है। इसी दौरान नर अपना स्पर्म मादा के शरीर में ट्रांसफर कर देता है। दोस्तों, क्या आपको पता है नर मोर को मोर कहा जाता है जबकि मादा को मोरनी कहा जाता है। वे सबसे बड़े उड़ने वाले पक्षियों में से एक है। उनकी लंबाई 5 फीट तक पहुँच सकती है। उनका वजन 8 से 13 पाउंड के बीच हो सकता है। वे सर्वाहारी है। वे कीड़े, आर्थ्रोपोडा, उभयचर, फूल, बीज खाना पसंद करते हैं। इनके मुख्य शिकारी बाज, पिंजरे या नेवले। जब इन्हें कोई खतरा महसूस होता है तो वे उड़ जाते हैं और पेड़ों में छुप जाते हैं। वे इसी कारण से पेड़ों पर रातें बिताते हैं। मोर के परिवार को झुंड कहा जाता है। मोर के समूह को पार्टी कहा जाता है। सुंदर और रंगीन पूंछ केवल पुरुषों की विशेषता है। हर बार जब आप प्रकाश के परावर्तन के कारण देखने का कोण बदलते हैं तो पूंछ के रंग अलग अलग दिखाई देंगे। पूंछ के पंखों में आंखों के समान धब्बे होते हैं जो लाल, हरे, सुनहरे और लाल पंखों से घिरे होते हैं। पूंछ मोर की कुल लंबाई का 60% तक हिस्सा बनाती है। मोरनी पूंछ की लंबाई, चौड़ाई और रंग के आधार पर अपना साथी चुनती है। मोर बहुविवाहित होते हैं और आमतौर पर एक हरम बनाते हैं जिसमें 2 से 3 मादाएं होती है। मोर को अकेला छोड़ दे तो बहुत दुखी और हृदय विकारक होते हैं। हालांकि बहुत सुंदर मोर अप्रिय आवाजें पैदा करते हैं। मादा 3 से 5 अंडे देती है। 28 दिनों के बाद युवा पक्षी अंडे देंगे। मोर का बच्चा पैदा होते ही 1 दिन के भीतर बिना किसी सहारे से चलना फिरना शुरू कर देता है। दोस्तों, मोर का औसतन जीवन काल 20 से 25 वर्ष का होता है। मोर किसानों का मित्र पक्षी है। यह छोटे में से कीड़े, मकोड़े, कीड़े, छिपकलियां, दीमक व सांपों को खा जाता है। दोस्तों, रहने के लिए मोर दूसरे पक्षियों की तरह किसी प्रकार का विशेष घोंसला या घर नहीं बनाते हैं। मादा मोर साल में 2 बार अंडे दे सकती है। एक बार में अंडों की संख्या 4 से 8 तक हो सकती है। मोरनी ज्यादातर गड्ढे में अंडे देती है। अंडों से बच्चे निकलने में 25 से 30 दिन का समय लगता है। नन्हे मोरों को बड़ा होने में 3 से 4 साल लग जाता है, लेकिन बेहद कम बच्चे ही बड़े हो पाते हैं क्योंकि इससे पहले ही कुत्ते और अन्य जानवर इन्हें खा जाते हैं। मोर सबसे बड़े उड़ने वाले पक्षियों में से एक है। पूंछ समेत इनकी लंबाई 5 फीट तक पहुँच सकती है। दोस्तों, मोर बिना सुंदर पंखों के पैदा होता है। जैसे जैसे मोर 5 या 6 साल का होता है, मोर की पूंछ पंखयुक्त पंख आकार और संख्या में बढ़ते हैं, जबकि मादा मोर बिना पंखे होती है। एक मोर की पूंछ में 150 तक पंखयुक्त पंख होते हैं। दोस्तों, मोर 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते हैं और उतनी ही रफ्तार से उड़ भी सकते हैं। यह पृथ्वी पर उड़ने वाले सबसे बड़ी पक्षियों में से एक है। दोस्तों, मोर 11 अलग अलग आवाजें निकाल सकते हैं। दोस्तों, जब मोरों का संभोग का मौसम समाप्त होता है तो मोर एक पिघलने की प्रक्रिया से गुजरता है जिसमें वह प्राकृतिक रूप से अपने पंखों को गिरा देता है और आगामी संभोग के मौसम से पहले उन्हें लंबे समय तक और अधिक रूप से विकसित कर लेता है।
दोस्तों भले ही मोर का रंग चमकीला दिखाई देता है, लेकिन यह उतना चमकीला नहीं है जितना दिखता है। दरअसल मोर का रंग भूरा होता है और उनका रंग अक्सर प्रकाश के परावर्तन के कारण बदल जाता है, जो उनके अति सुंदर रंगीन पंखों और इंद्रधनुष की पंखों का रहस्य है। दोस्तों मोर एक सामाजिक पक्षी है और वे मनुष्य के प्रति उदारता या लगाव प्रदर्शित करके उनके साथ बातचीत करना पसंद करते हैं। हालांकि ये पक्षी काफी आक्रामक भी होते हैं और अपने क्षेत्र में अन्य जीवों को या नए मोरों के प्रवेश को भी स्वीकार नहीं करते। मोर के नाचने का एक कारण ये भी है कि बारिश के मौसम में जब काली घटा छा जाती है, तब मोरनी को रिझाने के लिए मोर उसके आसपास नाचता है। मोरनी पर घूमती है और टहलती है और मोर की एक्टिविटी को ऑब्जर्व करती है। नाचने वाले किसी भी मोर में से किसी एक को चुनने का अधिकार उसके पास होता है। दोस्तों क्या आपको पता है मोर की बोली को कलरव कहते हैं? दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मोर सफेद कैसे हो सकता है? तो दोस्तों सफेद रंग के पंख आनुवंशिक परिवर्तन के कारण होते हैं। पिगमेंट में कमी के कारण मोर के पंखों का रंग सफेद होता है। मुख्य तौर पे मोर नीले रंग का ही होता है। इसके अलावा मोर सफेद, हरे और जामुनी रंग का भी होता है। सफेद मोर एक दुर्लभ प्रजाति का पक्षी है और ये देश दुनिया के कुछ ही स्थानों पर पाया जाता है। इसका सफेद रंग इसे बहुत ही खूबसूरत बनाता है। मोर के पंख पिगमेंट में कमी के कारण सफेद होते हैं। आनुवंशिक परिवर्तन के कारण मोर के पंखों में रंग में कमी हो जाती है और वो सफेद होने लगते हैं। जापान के टोक्यो शहर के चिड़ियाघरों में ज्यादातर सफेद मोर पाए जाते हैं। ऐसे ही रोचक जानकारियाँ जानते और देखते रहने के लिए दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।